नमस्ते दोस्तों। सबसे बड़ी बात, हिंदू विरोधी कट्टरपंथी जिन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं का जीना मुश्किल कर रखा था, वो साइड लग चुके हैं। क्योंकि आप देखें कि जिस बांग्लादेश में हिंदुओं की लिंचिंग हो रही थी, उस बांग्लादेश में नई सरकार बनते ही हिंदू मंत्री बनाए जा रहे हैं। भारत की तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाया जा रहा है। भारत के खिलाफ जड़ उगलने वाले हटाए जा रहे हैं। ये सब कब हो रहा है? जब कट्टरपंथी यूनुस ने अपनी 18 महीने के राज में भारत बांग्लादेश के रिश्ते को बर्बाद करके रख देने वाले काम किए। यूनुस के रहते ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुए। पाकिस्तान को भी बांग्लादेश में घुसने का मौका यूनुस ने दिया था। लेकिन अब यूनुस का खेल खत्म हो चुका है। मुनीर का भी खेल खत्म हो चुका है। नई सरकार और नए पीएम से बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए क्या बदल रहा है? पिछले 18 महीने से बांग्लादेश के हिंदुओं ने बहुत कुछ सहा, लेकिन अब जब बांग्लादेश में नई सरकार बन गई, नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान बन गए, तो और यूनुस जैसे कट्टरपंथियों किनारे लग गए, तो उम्मीद जताई जा रही है कि बांग्लादेश में हिंदुओं का कुछ भला होने वाला है। तारिक रहमान ने पीएम बनने के बाद देश के नाम जो संबोधन दिया, उसमें इसके संकेत मिलते हैं। तारिक रहमान ने कहा है कि कुछ चीज़ें चुनाव के साथ खत्म हो गई। हमारी सरकार पर एक एक बांग्लादेशी का बराबर हक है। सरकार की तरफ से किसी की राजनीतिक राय, धर्म और सोच के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। बीएनपी सरकार कानून व्यवस्था में सुधार, लोगों में शांति और सुरक्षा का भाव बहाल करने का काम करेगी। हम अपनी आबादी को स्किल वर्कफोर्स में बदलेंगे, जो बांग्लादेश को दुनिया में अलग जगह दिलाएगा। बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर तारिक रहमान ने क्या कहा है, एक बार सुनिए आप, जिससे बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर एक नई उम्मीद जगी है। बांग्लादेश के नए पीएम ने वहाँ के हिंदुओं को लेकर बड़ा मैसेज दिया। ये तब हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के नए पीएम को चिट्ठी लिखकर कहा था कि पड़ोसी देशों के रूप में भारत और बांग्लादेश के बीच गहरी दोस्ती है, जो हमारे लोगों की शांति और खुशहाली की उम्मीदों पर आधारित है। दोनों देशों को मजबूत तालमेल भविष्य में गाइडिंग प्रिंसिपल का काम करेगा। मैं आपके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूँ, ताकि हमारे कई तरह के आपसी रिश्तों को मजबूती किया जा सके। और ये सिर्फ चिट्ठी की बात नहीं है दोस्त, है जिस दिन बांग्लादेश में चुनाव के नतीजे आए थे, उसी दिन पहले पीएम ने ट्वीट पर बधाई दी और फिर फ़ोन पर बात की थी, और आप चिट्ठी लिख दी। यानी पीएम मोदी लगातार बांग्लादेश में भारत के रिश्ते बेहतर हो सके, बांग्लादेश से इसके लिए बड़े लगे पड़े हैं, काम कर रहे हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने पिछले 18 महीने में खून जर उगला था। भारत और हिंदू इनके निशाने पर थे। पूरा भारत विरोधी माहौल बना हुआ था, पाकिस्तान तक घुस गया था। इसके बीच पीएम मोदी ने चुपचाप डिप्लोमेसी का सहारा लिया, और इस तरह से डिप्लोमेसी हुई कि आज की डेट में बांग्लादेश दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। भारत ने भी अपने नए पत्ते खोलकर बांग्लादेश के साथ रिश्ते सुधारने का पहल की है। तारिक रहमान ने शपथ ग्रहण में भारत को लोकसभा अध्यक्ष और विदेश सचिव को भेजा था। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी जानकारी। ऐसे ही छोटी छोटी और सटीक खबरें शॉर्ट वीडियो में और क्लिप देखने सुनने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें